औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ही ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माई चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू 9th मैथ का जो रिव्यू 5 एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चन रहते हैं वो हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है कि मैक्सिमाइज द g of xy is equal to x plus 4y to the subject to the constraints हमारे पास आ गई है x plus y is less than or equal to 4। ठीक है, तो ये कंस्ट्रेंट उन्होंने एक दी है और कंडीशन वही है x is greater than or equal to 0 and y is also greater than or equal to 0। कंडीशन हमारे पास वो ये उसी कंडीशन के तहत हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। हाँ जी, तो रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट यानी सेकंड लास्ट ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही आसान है, इसे कंस्ट्रेंट एक दी गई है तो इसमें वही बात है, मतलब मैक्सिमाइज यानी मैक्सिमम वैल्यू इसकी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे दी एसोसिएटेड इक्वेशन। तो एसोसिएटेड इक्वेशन में आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास अब एक ही इक्वेशन है। ठीक है, तो अब इसमें से दो पॉइंट्स हमने मालूम करने हैं। ठीक है, एक हर एक पॉइंट में पहले x मतलब इंटरसेप्ट पे करेंगे, फिर y इंटरसेप्ट पे करेंगे। अब यहां पे फॉर x इंटरसेप्ट पे y जो होता है वो 0 होता है इन वन इक्वेशन। ठीक है, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो x प्लस वाई है 0, तो यहाँ पे 4, तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो यानी 4 और 0 आ जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद है बेटा कि फॉर y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट पे x 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब x की वैल्यू 0 है, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 और 4 आ जाएगा। तो क्योंकि इक्वेशन हमारे पास एक ही है तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं जी। ठीक है, ग्राफ बना रहे हैं, ये ग्राफ। अच्छा पहले इसकी चेकिंग कर लेते हैं। चेकिंग ऑन ओरिजिन, टेस्ट पॉइंट इसका कर रहे हैं यानी 0 0 पे। तो ये है हमारी कंस्ट्रेंट्स x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 4। तो 0 प्लस 0 इज लेस देन 4, तो 0 इज लेस देन 4। 0 इज लेस देन 4, तो ये मतलब 0 लेस 4 से छोटा ही होता है, तो ट्रू है इसका मतलब रिजल्ट जो है। तो लिहाजा हम इसको एक्स वाई प्लेन पे अब इनको पुट करते हैं। तो एक्स वाई प्लेन पे पुट कर रहे हैं जी। तो ये 0 1 2 3 4, एक्स प्लस है -1 -2 -3 -4, एक्स नेगेटिव 1 2 3 4, वाई है -1 -2 -3 -4, ये y नेगेटिव। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है पहला पॉइंट है x एंड 0। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू बल्कि 4 और 0, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 4 जो है हमारे पास ये है, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 0 और 4, यानी उसमें y 0 x 0 है और y 4 है। तो ये वाला हो गया। जब इनको हम ज्वाइन करते हैं ऐसे, तो ये ज्वाइन हो गया। ठीक है, तो इनका जो रिजल्ट है हमारे पास वो ट्रू है। तो मतलब ट्रू है तो इसकी डायरेक्शन जो है सोल्यूशन रीजन की डायरेक्शन होगी वो मतलब ओरिजिन की तरफ होगी। तो ये वाला जो इलाका है ये हमारा मतलब कि सोल्यूशन रीजन है, ये वाला। ठीक है, अब इसके कार्नर पॉइंट्स भी देखने पड़ेंगे। ठीक है, कार्नर पॉइंट्स कौन से हैं? एक तो आ जाएगा ये वाला 4 और 0 आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा 0 और 4 आ जाएगा, और तीसरा आ जाएगा 0 0। ठीक है, ये वाले कार्नर पॉइंट्स हैं। तो अब इनको हम फंक्शन में पुट करके देखते हैं। ठीक है, इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है, तो फंक्शन में पुट करके देखते हैं।
फंक्शन है हमारे पास, ये यहाँ लिख लेते हैं दी कॉर्नर पॉइंट्स, यानी कोने वाले जो पॉइंट्स हैं ऑफ फिजिबल रीजन। ये फिजिबल जो रीजन है कि काबिल कबूल जो रीजन है, ठीक है। और एक 0 0 है, दूसरा 4 0 है, और तीसरा 0 और 4 है, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज को मतलब मालूम करते हैं। पहला पॉइंट अगर हम पुट करें, देखो 0 0, तो ये आ जाएगा g ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4y। तो x की वैल्यू 0 प्लस y की वैल्यू भी 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 ही आ जाएगा, ठीक है। इसको देखते हैं, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट है हमारे पास 4 और 0, तो देखो g ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4y। तो अब x की वैल्यू है हमारे पास 4 और y की है 0, तो 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। और इसी तरह अब दूसरा जो है y की वैल्यू देखते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारे पास 0 और 4, इस पे देखते हैं। अब ये आ जाएगा g ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4y। तो x की वैल्यू है 0 प्लस 4 और y की वैल्यू 4 है, तो ये आ जाएगा 4 4 आर 6 0 प्लस 16 आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितनी है, 16 है। तो मैक्सिमम वैल्यू मालूम करनी है आई थिंक, जी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहां लिख लेंगे दी मैक्सिमम वैल्यू इज 16 एट पॉइंट, पॉइंट कौन सा है, पॉइंट है 0 और 4, 0 और 4, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन।